Hello bachcho, let's see the question. 1 gram sample of washing soda was dissolved in 50 ml of 1 molar HCl. The excess acid required for neutralization 21.13 ml of 1.018 molar BaOH2. Complete the degree of hydration of washing soda. तो यहाँ पर हमें जो निकालना पड़ेगा वो क्या है, द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट लग रहा है, की कॉन्सेप्ट वो क्या है, रिएक्शन ऑफ HCl with at first BaOH2 एंड जो हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3। नाउ हम रिएक्शन देख लेते हैं। जो BaOH2 प्लस HCl, तो यहाँ पर जो BaOH2 वो 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है और BaCl2 प्लस H2O देता है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कि 2 मोल HCl 1 मोल BaOH2 के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए पहले हम यहाँ पर मोल निकाल लेते हैं। HCl का गिवन मोल कितना दिया गया है, जो हमारा वॉल्यूम इनटू स्ट्रेंथ मतलब मोलारिटी इक्वल टू 50, ये ml में है, यहाँ पर वॉल्यूम ml में है, लेकिन मोलारिटी का कॉन्सेप्ट है मोल बाई लीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा मिलीमोल। तो इस तरीके से 2 मोल HCl रिएक्ट विथ 1 मोल BaOH2। तो यहाँ पर अगेन हम लिख लेते हैं, जो BaOH2 वो कितना है, वो हमारा है 21.13 इंटू 1.018 इक्वल टू 21.01। तो यहाँ पर आ जाएगा 21.51, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 21.51 मोल। तो अब जो हमारा 2 मोल HCl रिएक्ट विथ 1 मोल BaOH2, तो HCl रिमेनिंग कितना रहेगा, तो रिमेन HCl कितना रहेगा, रिमेन HCl इक्वल टू 50 माइनस 21.51 इंटू 2, इसका मतलब 50 माइनस 43.02, तो इसका मतलब यहाँ से कितना आएगा 6.98। अब यहाँ पर जो ये है, ये क्या है, इतना मोल नहीं, ये आ जाएगा हमारा मिलीमोल। अब HCl के लिए जो Na2CO3 के साथ रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, Na2CO3 प्लस HCl, ये देता है NaCl 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर एक और 2 आ जाएगा NaCl। हाँ, इस तरीके से हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पर Na2CO3 का जो मिलीमोल है, वो किसके साथ इक्वल आ जाएगा, HCl के साथ नहीं, यहाँ पर जो Na2CO3 है 1 मोल Na2CO3 वो 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए जो हमारा मोलर
जो W, तो यहाँ पर टोटल ग्राम कितना आ जाएगा, ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 इक्वल टू 6.98। ये क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट होगा वही एक्चुअली HCl के साथ इक्विवेलेंटली रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल ऑफ Na2CO3 2 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर जो W है वो यहाँ पर कितना दिया गया है, 1 ग्राम, और जो इक्विवेलेंट वेट होगा Na2CO3 का, तो लेट हम पहले ले लेते हैं कि जो Na2CO3 एक्चुअली प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि हाइड्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रेशन निकालना पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं कि Na2CO3 डॉट XH2O। इस तरीके से एक हाइड्रेटेड Na2CO3 प्रेजेंट है। तो यहाँ से अब Na2CO3 जब डिसोसिएट होता है 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस, तो इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा। सपोज इसका इक्विवेलेंट वेट है मतलब मोलर वेट है m, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा m/2 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, इंटू 100 इंटू 1000 इंटू 1000 क्यों, क्योंकि ये हमारा आ जाएगा, अगर हम ओनली 1 ग्राम डिवाइडेड बाई m/2 करें तो उससे आ जाएगा मोल, उसको मिलीमोल में ट्रांसफर करने के लिए इंटू 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 6.96। इस तरीके से m हमारा कितना आ गया, m हमारा आ गया m इक्वल टू डिवाइडेड बाई ओके, तो m हमारा आ जाएगा इक्वल टू m इक्वल टू 286.5 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर जो मोलर मास ऑफ Na2CO3.H2O उसका जो अगर हम निकालें तो वो क्या आ जाएगा, Na2 का मतलब 23 इंटू 2 46 प्लस 60 प्लस 18 इंटू एक्स 18 इंटू एक्स को इंटू को हटा देते हैं, तो यहाँ पर 18 ही शुद्ध 18x, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू हमारा कितना आएगा 286.5। तो यहाँ से हम अगर निकालें कि x इक्वल टू कितना आएगा 10, x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 10। तो इस तरीके से जो हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ वॉशिंग सोडा वो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा फाइनल आंसर है वो रिएक्शन ऑफ HCl विथ BaOH होल 2 एंड Na2CO3 के साथ रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है पहले हम वो देखेंगे। जो BaOH होल 2 प्लस 2HCl वो BaCl2 देता है प्लस H2O देता है, उसका जो HCl का जो मोल आ जाएगा वो कितना होगा, वॉल्यूम इनटू स्ट्रेंथ, वॉल्यूम इनटू मोलरिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 मिलीमोल। रिमेन HCl हम निकालेंगे 50 माइनस 21.51 इंटू 2, इसका मतलब 6.98 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो Na2CO3 प्लस 2HCl इक्वल टू कितना क्या बनाता है 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। उस तरीके से जो हमारा मिली इक्विवेलेंट नहीं, ये हमारा है मिली इक्विवेलेंट जो आएगा वो W मतलब वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 आएगा इक्वल टू 6.98 आ जाएगा, क्योंकि वो HCl के लिए मिली मोल ही मिली इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर एक डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं m/2। इस तरीके से m इक्वल टू कितना आएगा 286.5 ग्राम पर मोल। एंड जो हमारा अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करें Na2CO3.H2O के, तो वो कितना आ जाता है 46 प्लस 60 हमारा CO3 के लिए डॉट H2O को हमारा 18 है, 18 इंटू एक्स इक्वल टू 286.5
implies x equal to 10. तो हमारा फाइनल आंसर है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ washing soda is 10. Hope you understood it well. Best of luck.